हाय गाइस, वेलकम टू सैल्यूस कॉर्नर। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि जयपुर में अगर आप जियो फाइबर लगवा रहे हैं तो आपको किस तरह की स्पीड मिलेगी, क्या क्या आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। तो डिटेल के अंदर बात करने वाला हूं मैं इस वीडियो में। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। तो देखिए गाइस, सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा कि आपको कैसे पता लगेगा कि जियो फाइबर आपका एरिया जो है उसके अंदर अवेलेबल है या नहीं है। तो सबसे पहले गाइस आपको जियो फाइबर की रिक्वेस्ट डालनी पड़ती है। वो रिक्वेस्ट आप माई जियो ऐप या जियो की वेबसाइट के थ्रू आप डलवा सकते हैं। जैसे आप रिक्वेस्ट डालेंगे, उनका जो एग्जीक्यूटिव है उनको आपको कॉल करता है, आपको प्लान्स की और इंस्टॉलेशन की सारी जानकारी आपको प्रोवाइड करता है और वो आपको अपनी लोकेशन जो है व्हाट्सएप पे शेयर करने के लिए बोलता है। जैसे गाइस आप अपनी लोकेशन जो है व्हाट्सएप के थ्रू उसको शेयर करते हैं, वो कंफर्म करके वो बताता है, क्योंकि उसके पास में गाइस एक मैप बना होता है। वो मैप ये बताता है कि आपकी नियर बाई लोकेशन के अंदर कितने जियो फाइबर ऑलरेडी एक्टिव हो चुके हैं। तो गाइस अगर एक्टिव है और वो आपको कंफर्म कर देता है कि बेसिकली आपका एरिया के अंदर डेफिनेटली जियो फाइबर अवेलेबल है और आपके यहां पे लग सकता है। दूसरा एक और तरीका जियो फाइबर अवेलेबल है या नहीं वो जानने का ये कि गाइस आप अपने नियर बाई जो है यहाँ पे पोल देखिए, पोल के ऊपर एक छोटा सा जो है बेसिकली व्हाइट कलर का बॉक्स लगा होता है और उस व्हाइट कलर के बॉक्स में जो है जियो की जो फाइबर लेन है वो निकल रही होती है। साथ में सेकंड चीज आपको ये भी चेक करनी है कि जो बॉक्स है उसके अंदर लाइट आ रही है कि नहीं, क्योंकि अभी कई बार क्या हुआ है कि जयपुर के अंदर कई जगह जियो के बॉक्सेस लग चुके हैं लेकिन वहां पे लाइट की जो है सप्लाई नहीं हो रखी है। तो आपको ये भी जो है चेक करना पड़ेगा और आपका जो जियो का एग्जीक्यूटिव है वो भी आपको कंफर्म करके मैप के ऊपर आपको जो है वहां पे ट्रैक करके बता देता है कि आपके एरिया में अवेलेबल है कि नहीं है। तो गाइस जैसे आप कंफर्म करते हो उसको, वो आपके घर पे आता है और आपका आधार कार्ड मांगता है। उसके पास में एक मोबाइल के अंदर उसकी खुद की एक जियो की ऑब्वियसली एक क्लाइंटेल ऐप बनी होती है जिसमें वो आपकी सारी डिटेल्स फिलअप करता है। उसके बाद में एक एसएमएस के थ्रू आपके नंबर के ऊपर एक पेमेंट का लिंक आपको भेजता है। आप जो है ऑनलाइन यहाँ पे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, पेटीएम वगैरह के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं। जैसे आप पेमेंट करते हैं उसकी रिसिप्ट आपको ईमेल के ऊपर मिल जाएगी। अब यहाँ पे जैसे मैंने प्लान की बात करूं तो दो इंस्टॉलेशन कॉस्ट आती है यहाँ पे, एक है 2500 रुपए, एक है 1500 रुपए। 2500 रुपए में आपको जियो का राउटर मिलेगा और साथ में उसका सेट टॉप बॉक्स में मिलेगा। जो 1500 रुपए उसमें केवल आपको राउटर मिलता है। तो और यहाँ पे आपको 30 दिन का जो है फ्री ट्रायल भी मिलता है। तो अगर मान लीजिए आपका मूड बनता है कि यार मेरे को बेसिकली मुझे मजा नहीं आ रहा है और मैं कैंसिल करवाना चाहता हूं, तो यहाँ पे ये अमाउंट जो है बेसिकली सिक्योरिटी डिपॉजिट को हटा के सिक्योरिटी जो डिपॉजिट जो उन्होंने लिया है वो आपका पूरा का पूरा रिफंड हो जाता है। और ये सारे टर्म्स एंड कंडीशन जैसे आप पेमेंट करेंगे आपको एक इनवॉइस मिलेगा बकायदा अपनी ईमेल आईडी के ऊपर और साथ में आपको एक जियो का लैंडलाइन नंबर भी जो असाइन हो जाता है। तो आप मेरी स्क्रीन के सामने देखिए, मैं आपको दिखाता हूं कि देखिए इस तरह का यहाँ पे आपको ईमेल आता है जिसके अंदर आपका एक ऑर्डर आईडी यहाँ पे जो है जनरेट हो जाता है और साथ में यहाँ पे आपका एक लैंडलाइन नंबर भी यहाँ पे जनरेट हो जाता है। तो गाइस जैसे आप ऑर्डर करेंगे उसके बाद में यहाँ पे जियो एग्जीक्यूटिव आपको ये बताता है कि 7 से 10 दिन लगते हैं मिनिमम जियो इंजीनियर को आपसे कांटेक्ट करने के लिए और आपके घर पे आने के लिए। जी हाँ, तो यहाँ पे थोड़ा सा मेरा जो एक्सपीरियंस है वो काफी थोड़ा सा बैड रहा, क्योंकि मुझे जैसे 7 से 10 दिन का कमिटमेंट किया गया था तो मेरे को 15 दिन हो गए थे। 15 दिन तक भी मेरे पास जियो इंजीनियर की कॉल नहीं आई थी। तो इस केस में गाइस मैंने स्पीड अप करने के लिए मैंने एक और यहाँ पे ट्रिक जो है यहाँ पे अपनाई थी, ये कि आप क्या कर सकते हैं, आप जियो के टोल फ्री नंबर पे कॉल कीजिए। अगर वो उसी नंबर से जो आपका रजिस्टर्ड नंबर है बेसिकली जो आपने दिया था जियो एग्जीक्यूटिव को, जैसे आप उससे कॉल करेंगे आप एग्जीक्यूटिव के साथ में कनेक्ट हो जाइए और वो आपकी एक सर्विस रिक्वेस्ट आईडी जो है बेसिकली जनरेट कर देता है, जिसका रिजोल्यूशन को 24 आवर्स के अंदर करना पड़ता है। तो डेफिनेटली इस तरह से अगर आप 2-3 चीजें करेंगे तो आपको जियो इंजीनियर का यहाँ पे कॉल आ जाता है। उसके बाद मैं बात करूंगा, जैसे जियो इंजीनियर ने मेरे घर पे विजिट किया तो वापस मुझे प्रॉब्लम ये फेस करनी पड़ी कि उनके पास में ड्रिल मशीन नहीं थी। जी तो गाइस यहाँ पे ये चीज भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो जियो फाइबर के जो इंजीनियर्स है उनके पास में ड्रिल मशीन वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं होता। उनके पास में केवल जियो की फाइबर लेन होती है और आपको जो सेट टॉप बॉक्स देना है और आपको जो राउटर देना है वो होता है, राइट। तो अगर आपको मान लीजिए अपनी दीवार के अंदर कोई होल करवाना हो तो आपको ये सारी की सारी चीजें आपको खुद करनी पड़ेगी। आपको पहले से प्लान करके रखना पड़ेगा कि यार मुझे केवल यहां से इस तरह से निकालनी है। तो मेरे जब जियो इंजीनियर्स घर पे आए तो ये चीजें मेरे को पता नहीं थी, तो मैंने खुद ने जो है यहाँ पे ड्रिल मशीन लेके मैंने खुद ने यहाँ पे छेद किया और सारी चीजें मैंने खुद ने की। तो उसके बाद में उन लोगों ने बेसिकली जियो मेरा जो राउटर था वो इंस्टॉल करके गए और यहाँ पे मेरा जो जियो सेट टॉप बॉक्स था वो उन्होंने इंस्टॉल कर दिया। अब मैं बात करूंगा कि जियो का सेट टॉप बॉक्स जो है और जो राउटर है उसका रिव्यू मैं बताना चाहूंगा। तो सेट टॉप बॉक्स का रिव्यू तो मैं एक अगले वीडियो में बताऊंगा, राउटर का मैं बता देता हूं। यहाँ पे काफी अच्छा राउटर है, यहाँ पे आपको मिलता है क्योंकि पीछे 4 लैन के पोर्ट दिए हुए, एक लैंडलाइन का पोर्ट दिया हुआ है और साथ में यहाँ पे आपको 2 वाईफाई मिलते हैं। जी हाँ, अब ये 2 वाईफाई क्या है, यहाँ पे एक मिलता है 2.5 गीगाहर्ट्ज का आपको मिलता है और एक मिलता है 5 गीगाहर्ट्ज का। आप मेरी स्क्रीन के सामने यहाँ पे देखेंगे, अगर जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे जियो फाइबर देवेश 2 आ रहा है और जियो फाइबर देवेश आ रहा है। अब ये क्या चीज है, तो गाइस यहाँ पे आपको स्पीड भी अलग अलग मिलेगी। जब मैंने यहाँ पे स्पीड का यहाँ पे मैंने
मैंने टेस्ट किया तो पहले मैंने जो टेस्ट किया था वो किया था मैंने सिंपली लैन लगा के, मतलब बेसिकली जो लैन होती है, जियो फाइबर की लैन होती है, उसको सिंपली मैंने अपने लैपटॉप के अंदर लगा दिया, मतलब कोई वाईफाई कनेक्शन नहीं, कुछ भी नहीं। और उससे जब मैंने स्पीड का टेस्ट किया तो 150, जैसे 150 एमबीपीएस का मेरा प्लान था ट्रायल के अंदर, तो यहाँ पे आराम से मुझे 143, 145 से 148 एमबीपीएस जितनी स्पीड मिल गई, मतलब काफी अच्छी स्पीड मिल गई। मतलब जो इन लोगों ने कमिटमेंट किया कि हाँ भाई 150 एमबीपीएस का प्लान है, तो आप मान के चलिए उतनी आपको आराम से स्पीड मिल जानी चाहिए। तो अब गाइस बात करूंगा अब इनके जो वाईफाई थे, तो जैसे मैंने बताया यहाँ पे आपको दो वाईफाई दिख रहे हैं, अब इन दोनों के अंदर आपको अलग अलग स्पीड मिलेगी और साथ में इनकी जो रेंज भी है वो भी अलग अलग है। जी हाँ, तो जो 5 गीगाहर्ट्ज वाली जो बेसिकली वाईफाई यहाँ पे आपको दिख रहा है देवेश 2, तो इससे जब मैंने वापस अगेन चेक की तो मुझे वही स्पीड मिली जो मैंने फाइबर लैन के थ्रू चेक की थी, मतलब वही 140 एमबीपीएस, 135 एमबीपीएस, इतनी आप आराम से स्पीड मान के चलिए अगर आपका 150 एमबीपीएस का प्लान है। अब इसकी एक जो है बेसिकली ट्रैप क्या है, यहाँ पे जो 5 गीगाहर्ट्ज है वो मान लीजिए उसकी रेंज बहुत ज्यादा नहीं है। अगर मान लीजिए आप सेकंड फ्लोर के ऊपर रह रहे हैं और आपका ग्राउंड फ्लोर के ऊपर वो सेट टॉप बॉक्स जो जियो का राउटर है वो इंस्टॉल हो रखा है, तो आप ये नहीं कह सकते कि मैं सेकंड फ्लोर के ऊपर आराम से यहाँ पे चला लूंगा, उसके लिए फिर आपको रिपीटर लगाना पड़ेगा। लेकिन दूसरी अच्छी चीज ये है, यहाँ पे जो 2.5 गीगाहर्ट्ज का जो वाईफाई इन लोगों ने दिया है वो काफी कमाल का है, वो आपको पूरे घर में, मतलब अगर आपका थर्ड फ्लोर भी है वहां तक भी आपको रेंज पहुंचा देगा। जी हाँ, तो इसमें एंटीने नहीं लगे हुए, लेकिन इसकी रेंज कमाल की है। जो 2.5 गीगाहर्ट्ज का जो मेरा ये जो सेकंड वाला वाईफाई उसकी रेंज कमाल की है। तो गाइस लेकिन यहाँ पे अब ट्रैप क्या आता है, अगर आप इसको कनेक्ट करके स्पीड का टेस्ट करते तो मैक्सिमम खिंचा के 50 एमबीपीएस की आपको स्पीड मिलती। सो यहाँ पे ये थोड़ा सा ट्रैप है कि यार दो अलग अलग वाईफाई दिए हुए हैं, तो वो अच्छा खासा राउटर है, तो एक 2.5 गीगाहर्ट्ज जैसे मैंने बताया आपको और एक 5 गीगाहर्ट्ज, तो दोनों के अंदर आपको स्पीड अलग अलग मिलेगी और आपको एक्सटेंड करनी है तो आपको वाईफाई का रिपीटर लेना पड़ेगा, और रिपीटर भी आपको ऐसा चाहिए ड्यूल बैंड वाला जिसमें 5 गीगाहर्ट्ज वाला जो एक्सेप्टेबल हो, राइट। और अब मैं बात करूंगा गाइस यहाँ पे वाईफाई रेंज की, जैसे मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि इनका जो रेंज है 2.5 गीगाहर्ट्ज वाली जो रेंज है वो काफी कमाल की है, मतलब बहुत दूर तक जाती है। लेकिन जो 5 गीगाहर्ट्ज वाली रेंज है उसकी लिमिट है, राइट। अब मैं बात करूंगा वॉइस कॉल की, तो गाइस यहाँ पे एज कंपेयर टू अदर आईएसपी नेटवर्क आपको एक और अच्छा ऑप्शन मिल जाता है, क्योंकि अदर आईएसपी भी चलो स्पीड तो देते ही है, लेकिन यहाँ पे जियो फाइबर लगवाने का एक और अच्छा ऑप्शन ये है कि आपको लैंडलाइन मिल जाती है। जी हाँ, तो आपका लैंडलाइन का नंबर एक ऑलरेडी अलर्ट हो चुका है। और सबसे अच्छी खास बात क्या है कि जैसे हमारे फोन के अंदर हम जियो का अगर रिचार्ज कराते हैं तो वहां पे आईयूसी के कुछ मिनट्स होते हैं, मतलब अगर मैं जियो फोन से किसी अदर नेटवर्क के ऊपर कॉल करूं तो वहां पे जियो मेरे से चार्ज करता है, लेकिन लैंडलाइन के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है, अनलिमिटेड है, मतलब अनलिमिटेड आप इंडिया के अंदर कहीं पे भी कॉल लगाइए। तो गाइस सबसे बड़ा फायदा ये है यहाँ पे, अगर आप जियो की लैंडलाइन कनेक्ट करना चाहते हैं तो आप अमेजोन या फ्लिपकार्ट से एक सिंपल सा डब्बा खरीद लाइए और उसको जियो जो हमारा जो राउटर होता है उसके पीछे कनेक्ट कीजिए और आराम से आप कॉलिंग कर सकते हैं। या दूसरा तरीका क्या है, आप सिंपली अपने मोबाइल के अंदर जियो वॉइस का जो है कॉल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और उसमें आप कॉन्फ़िगर कर लीजिए तो आपकी लैंडलाइन एकदम बिल्कुल वहां पे सेटअप हो जाएगी। तो ये काफी अच्छा ऑप्शन है उनके लिए जो भी वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं और उनको अनलिमिटेड कॉलिंग चाहिए, तो आप जियो सिंपली अपना एंड्रॉइड ऐप के ऊपर जो है जियो कॉल डाउनलोड कीजिए और उसको कॉन्फ़िगर कीजिए अपनी जियो लैंडलाइन को और अनलिमिटेड कॉल कीजिए। अब गाइस मेरे पास में जियो 5 ही था, उससे भी बेसिकली मैं जियो कॉल यूज में लेता था, लेकिन वहां पे प्रॉब्लम क्या आती थी, वो 4 दिन तो सही चलता था, 5वें दिन जो है मुझे वापस से वही ओटीपी वगैरह वो सारी चीजें मुझे वापस सेटअप करनी पड़ती। लेकिन मैं काफी दिनों से इसको यूज में ले रहा हूं, मेरे को मतलब 10-12 दिन हो चुके हैं जियो फाइबर को यूज में लिया, उसकी लैंडलाइन को यूज में ले रहा हूं, तो ऐसी कोई भी प्रॉब्लम मेरे को फेस नहीं करनी पड़ी है, तो काफी कमाल की चीज है। तो गाइज ये चीजें मैंने आपको बताई कि स्पीड किस टाइप की मिलेगी आपको अगर आप जयपुर के अंदर जियो फाइबर का कनेक्शन लगाते हैं, तो ये मेरे रिकमेंडेड है कि अगर मान लीजिए वो स्पीड का कमिटमेंट कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप उससे ये मान लीजिए अगर 150 एमबीपीएस का अगर आपने प्लान ले रखा है तो बेसिकली आपको 140 हो गया, 135 हो गया, ये तो आपको हमेशा स्पीड मिलने वाली है, यहां पे कोई डाउट वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आप जियो का 2.5 गीगाहर्ट्ज अगर कनेक्ट करके अगर आप स्पीड चेक करेंगे तो वहां पे ऑब्वियसली आपको 50 एमबीपीएस या 55 एमबीपीएस की मैक्सिमम यहां पे आपको स्पीड मिलेगी। अब बात करूंगा पासवर्ड वगैरह कैसे चेंज करने हैं जियो 5 राउट जो इनका जो राउटर होता है उसके, तो दो तरीके हैं, या तो आप माई जियो ऐप के थ्रू भी यहाँ पे जो बेसिकली जो है चेंज कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपने अकाउंट का जो होता है उसके अंदर आपको लिंक कराना पड़ता है, तो आप माई जियो ऐप के अंदर जाके अपना अकाउंट वो लिंक करा दीजिए जो भी आपका जियो फाइबर का अकाउंट है उसको, और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे बैलेंस में अनलिमिटेड आता है। अब गाइस मैं बताना चाहूंगा इनके जो प्लान्स हैं तो आपको कौन सा प्लान लेना चाहिए। तो अगर देखिए भाई लोग, अगर आप नॉर्मल इंटरनेट यूज करना चाहते हैं, कोई भी नेटफ्लिक्स वगैरह या कोई भी स्ट्रीमिंग वगैरह अपने टीवी के अंदर ना करना चाहते हैं, तो बेस्ट तो ये रहेगा आप 399 वाला प्लान भी ले सकते हैं जिसमें 30 एमबीपीएस की स्पीड आती है, और 30 एमबीपीएस यार काफी इनफ होता है अगर आप रेगुलर केवल ब्राउजिंग के लिए यूज में लेना चाहते हैं, या यूट्यूब वगैरह देख लिया या कोई वेब सीरीज वगैरह नेटफ्लिक्स वगैरह भी अगर मोबाइल में आप चला रहे हैं तो कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं होती है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि यार मेरा टीवी भी है, जियो वालों ने सेट टॉप बॉक्स दिया है मेरे
को, और उसके अंदर 10 OTT एप्स ऑलरेडी इंस्टॉल हो रखी है, वहां पे लाइव टीवी चैनल चल रहे हैं, सारी चीजें हो रही है। अगर उन सबको आप बेसिकली प्ले करना चाहते हैं तो इनका जो 1000 रुपए वाला प्लान है जिसमें 150 MBPS की स्पीड हो गई, और मेन फैक्टर यहाँ पे क्या है, 10 OTT एप्स जिसके आपको 100 रुपए अलग देने पड़ते हैं अगर आप जैसे सोनी लिव कराते हैं या Amazon प्राइम वगैरह लेते हैं, तो इन सब के आपको अलग से पेमेंट करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे अगर आप ये प्लान लेते हैं तो कॉम्प्लीमेंट्री ये आपको 10 OTT ऐप एब्सोल्युटली फ्री ऑफ द कॉस्ट मिलते हैं। तो गाइस ये जो जियो सेट टॉप बॉक्स है उसका रिव्यू मैं अगले वीडियो के अंदर करूंगा, तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपके कोई भी डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर मेंशन कीजिए। आई नो वीडियो लंबा हो गया, तो गाइस मेरी फाइनल रिकमेंडेशन यही रहेगी, अगर आप जयपुर के अंदर एक अच्छा खासा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ढूंढ रहे हैं तो डेफिनेटली जियो फाइबर एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, और साथ में आपको एक लैंडलाइन भी प्रोवाइड कर रहा है, तो एक सोने पे सुहागा हो गया। सो गाइस थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी